हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लर्न फन पर। और आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा सा गाइडेंस सेशन लेकर के आए हैं, जहां पे हम लोग बात करेंगे कि कौन सी इफेक्टिव टिप्स हो सकती हैं टू स्टडी आर बायोलॉजी एकदम परफेक्ट वे में। ठीक है। एंड ये जो टिप्स है, ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों को बायोलॉजी में लगानी है, ये आप लोग अदर सब्जेक्ट्स में भी लगा सकते हैं। सो अब उन्हीं सारी चीजों के बारे में एक बार डिस्कशन करते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैंने अच्छे तरीके से सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं। एंड आप लोगों को मतलब ये चीज अगर आप फॉलो करते हैं, सो यू विल डेफिनेटली सी द इंप्रूवमेंट। ठीक है, अपने सब्जेक्ट में, चाहे वो सिर्फ बायोलॉजी की बात करें, मैथ्स की बात करें, या फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, हर जगह पे कहीं ना कहीं इसका यूज आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टिप नंबर 1 से। यहां पे देखो बोला गया क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल एंड कंसिस्टेंसी इज द की। बेसिकली जब हम कोई भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो हम लोगों को करनी होती है, दैट इज टू मेक अ शेड्यूल। ठीक है, चलो एक बारी को मान लेते हैं कि शेड्यूल भी नहीं बनाते, बट कंसिस्टेंट होना जरूरी है। अगर आप अपनी चीजों को लेकर के कंसिस्टेंट नहीं है, आज पढ़ रहे हैं कल नहीं पढ़ रहे हैं, अगर ऐसे आप लोग कर रहे हैं तो आप लोगों की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। और मेरे को लगता है कि वो शायद आप लोग भी नहीं चाहते हैं। सो आप लोगों को एक शेड्यूल बनाना चाहिए। ठीक है, और शेड्यूल नहीं भी बना पा रहे हो तो कम से कम दिन के कुछ आवर्स डेडिकेटेडली अपने सब्जेक्ट को दो, कि आज भाई इतने घंटे इस सब्जेक्ट को देने हैं, और रोज दो, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार ही, लेकिन रोज देने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू टिप नंबर 2। यहां पे बोला है कि टेक नोट्स इफेक्टिवली। अब नोट्स के ऊपर हम लोग डिपेंड करते हैं कि यार हमको कहीं से नोट्स मिल जाए, वहां से कर लेंगे, ये हो जाएगा, कहीं गूगल से मिल जाएगा, दोस्त से मांग लेंगे, ऐसे बन जाएगा। टीचर्स को बोलते हैं कि आप नोट्स दे दीजिए। नोट्स हमेशा खुद से बनाने हैं, कभी भी नोट्स के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, खुद से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, बायोलॉजी में थोड़ी सी चीजें होती हैं कि कुछ मेमोराइजेशन वाली चीजें होती हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इट टेक्स मेमोराइजेशन थिंग। ठीक है, तो आप लोगों को चीजें याद करनी होती है। एंड नॉट ओनली इन केस ऑफ बायोलॉजी, फिजिक्स की बात करें तो वहां पे भी कुछ हमें डेरिवेशंस वगैरह समझनी होती हैं, कुछ फॉर्मूलाज याद रखने होते हैं, केमिस्ट्री में भी रिएक्शंस वगैरह याद रखनी होती हैं, मैथ्स में भी हर एक चैप्टर के अपने अपने फॉर्मूलाज होते हैं। तो जब तक आप नोट्स इफेक्टिवली नहीं बनाएंगे, तब तक आप लोगों का अच्छे तरीके से प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट टिप पे चलते हैं। टिप नंबर 3 इज रिवाइज रेगुलरली। ये आप लोगों का कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी वाले पार्ट में आ जाता है। अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं, रोज रोज पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से, सो उसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है दैट इज रिवीजन आल्सो। आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, उस चैप्टर को 10 दिन में खत्म कर दिया। अब अगर आप उसको पढ़ करके रख देंगे, दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, तो बच्चे कहते हैं ना कि भैया हम ना पहला वाला भूल गए हैं, हमको पहले वाले का याद नहीं रहता। क्यों याद नहीं रहता? क्योंकि हम बीच बीच में रिवीजन रेगुलरली नहीं करते हैं। आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, उसका रिवीजन करिए आफ्टर, कह सकते हैं मतलब अ वीक कह लो। दूसरा चैप्टर पढ़ा, आप लोगों ने उसका रिवीजन करा। अच्छा, पहले चैप्टर पढ़ा, फिर उसका रिवीजन फिर से कर लिया, बीच में टाइम मिला तो। अब रिवीजन करने की भी अलग अलग तरीके होते हैं। जरूरी नहीं है कि लाइन बाय लाइन पूरे के पूरे चैप्टर को करना है। आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले सकते हैं। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन ले लीजिए जिसमें हर एक टॉपिक का कोई ना कोई कंसेप्ट लग रहा है, तो वैसे भी रिवीजन कर सकते हैं। बट टिप नंबर 3 इज यू हैव टू रिवाइज रेगुलरली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो जैसे कि मैंने बोला था कि मेमोराइजेशन की चीजें बहुत होती हैं, याद करने वाली चीजें बहुत होती हैं, तो बच्चों के दिमाग में एक मिथ है कि सब याद करके ही हो जाएगा। एंड सिर्फ इसमें नहीं, मैंने देखा है बच्चे मैथ्स भी याद करने की कोशिश करते हैं। तो याद नहीं करना है हर चीज को। देखो, मेमोराइजेशन का मतलब ये नहीं है कि बस हम लोगों को चीजें रटनी है। अगर हम किसी चीज को समझ रहे हैं तो हमारी दिमाग में उसकी मेमोरी अपने आप ही स्टोर हो रही है। तो जितना ज्यादा अच्छे तरीके से आप किसी चीज को समझते हैं, उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से वो दिमाग में आप लोगों के जाएगी। ठीक है, सो यू हैव टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा इसमें ऐसे ये चीज हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे हुआ, इसके अंदर ये कंपोनेंट्स हैं, उसके कंपोनेंट्स के ये फंक्शंस हैं। अगर आप लोगों ने एक बारी अच्छे से दिमाग में बिठा लिया तो अपने आप ही वो मेमोराइज हो जाएगा। फिर दी ओनली थिंग यू हैव टू डू इज रिवाइज। ठीक है, नोट्स बनाओ, उससे रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, उससे रिवाइज करो। तो अंडरस्टैंडिंग पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि बायोलॉजी को हर कोई कहता है कि बायोलॉजी में तो क्या ही है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, रट्टा मार लेंगे, ये कर लेंगे। नहीं, बायोलॉजी भी साइंस में इसलिए डाला गया है क्योंकि उसके भी साइंस की तरह प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समझने लायक हैं। अगर बायोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं होता तो शायद ये भी किसी लैंग्वेज कोर्स के अंदर होता, ठीक है, लाइक इंग्लिश, हिंदी एंड बाकी सब की तरह होता। बट इसको साइंस में रखा गया है क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए चीजें बहुत सारी हैं।
ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। तो हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद उसको याद करने की या दिमाग में रखने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है यूज निमोनिक्स डिवाइसेस। अब ये निमोनिक्स क्या होते हैं? आप लोगों के पास कोई चीज है, ठीक है, कोई लंबा सा चार्ट है, अब वो याद नहीं हो रहा है, क्या करें? उसके शॉर्ट टर्म्स बना लें या शॉर्ट एक लाइन बना लीजिए। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल याद रखते हो ना, ठीक है, कि हीलियम हाइड्रोजन बोरॉन ऐसे करके जो पूरा होता है कि हेलिना ने कुछ एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, एक निमोनिक से याद रखते हैं। जैसे मैथ्स के अंदर ट्रिगो के अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं साइन अपॉस कॉस, ठीक है, मेरे को याद है पंडित बद्री प्रसाद पता नहीं फिर कुछ हर हर बोले करके आता था, ऊपर साइन कॉस टैन लिखते थे हम लोग, तो पी अपॉन एच हमारा साइन के अंदर आता था, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। सो मेक निमोनिक्स, ठीक है, निमोनिक्स अवेलेबल हैं, ठीक है, आप लोगों को बहुत सारी जगह मिल जाएंगे। इन निमोनिक्स से होगा क्या कि जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, ठीक है, जो आप लोगों को शायद याद नहीं हो पा रही हैं, इसमें टेबल्स हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक विटामिन है, तो विटामिन्स के कौन कौन से सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, क्या क्या उनका फंक्शन होता है। जस्ट ट्राई टू मेक निमोनिक्स जहां पे पॉसिबल हो। एंड आपको खुद से भी नहीं बनाने का मन कर रहा है तो कोई बात नहीं, अवेलेबल है हर जगह, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। जस्ट इन केस एग्जांपल के तौर पे हमारे कुछ चैप्टर्स हैं फोटोसिंथेसिस वाले, वहां पे बड़ी बड़ी साइकिल्स है, C3 साइकिल, C4 साइकिल, याद नहीं हो रही है, क्या करे? निमोनिक्स बना लीजिए, ठीक है। सो ये थी हमारी टिप नंबर 5। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए टिप्स को हम कंटिन्यू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है कि क्लास 11th साइंस के लिए, ठीक है, बिलीवर्स बैच हम लोगों ने शुरू करा है। इस बिलीवर्स बैच की खास बात क्या है कि यहाँ पे आप लोगों को जो लेक्चर्स मिलेंगे इट विल बी ऑफ जेई एंड नीट लेवल। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा था कि वहां पे जेई की और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो आप लोग इस कोर्स में अगर इंटरेस्टेड हैं तो उसको क्या कहते हैं, परचेज कर सकते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या नहीं है, देखिए जेई और नीट लेवल की क्लासेस होंगी। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि पहले आप लोगों को बोर्ड्स का कोर्स दिया और उसके बाद फिर हम लोगों ने बोला कि अच्छा अब नीट का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, ये ले लो, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा करते हैं, बोर्ड्स का कोर्स अलग से, नीट का कोर्स अलग से, ठीक है। वी आर प्रोवाइडिंग यू दी डायरेक्टली नीट कंटेंट और जेई कंटेंट, ताकि आप आपके उसमें प्रिपरेशन करें, बोर्ड्स भी साथ में इंक्लूड हो जाएगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं पीसीएम पीसीबी। इफ बाय एनी चांस किसी बच्चे ने, जो कोई मेरी तरह होगा जिसने पीसीएम भी ले रखा है, तो पीसीएमबी भी मिलेगा आप लोगों को और इंग्लिश भी मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे क्या, क्लासेस ऑफ लास्ट ईयर बिलीवर्स बैच। जो हमारा बिलीवर्स बैच था उसकी लास्ट ईयर की क्लासेस भी आप लोगों को प्रोवाइड करी जा रही हैं। यानी कि एक बैच के साथ हम लोगों ने लास्ट ईयर वाला बैच दे रखा है जो सिर्फ बोर्ड्स बेसिस पे था, वो भी अलग से दे रखा है। ये बैच तो नया मिल ही रहा है, लास्ट ईयर वाला बैच भी आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। अब डिटेल्ड लेक्चर्स, वन शॉट लेक्चर्स, टीचर स्लाइड्स, ये सारे पार्ट होते हैं कोर्स के, ठीक है। हमारा जो यहाँ पे मेन चीज है दैट वी शुड फोकस ऑन इसकी, यहाँ पे हम लोग आप लोगों को जेई और नीट की डायरेक्ट प्रिपरेशन करवा रहे हैं बोर्ड से ही, अलग से आप लोगों को कहीं पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओके। अभी इस कोर्स में 50% डिस्काउंट चल रहा है। सो दिस कोर्स इज एट 4999, ओके। आप लोगों को बस कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोर्स लेते टाइम आप लोगों को बिलीवर्स कूपन कोड जो है ये अप्लाई करना है। ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ये चाहते हो कि भाई सामने से कोई फोन कर ले, तो ये रहा व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, और ये रहा हमारा कॉलिंग नंबर, ठीक है, इसके ऊपर भी आप कॉल कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे रखा है, वहां से आप डायरेक्टली खुद भी इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं। टिप नंबर 5 हमारी हो गई थी, अब आते हैं हम लोग टिप नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे क्या बोला गया है, स्टे क्यूरियस एंड आस्क क्वेश्चंस। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब हम लोग पढ़ते हैं स्कूल्स में या क्लासेस में या कोचिंग्स में, तो हम लोग क्या करते हैं ना, डर के मारे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। एंड जब हम लोग क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं तो हमारी क्यूरियोसिटी जो है वो वहीं पे रुक जाती है। दिमाग में आता है कि हाँ यार ये कैसे हो रहा है, लेकिन थोड़ा पूछने में ऑकवर्ड होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में ये भी बेनिफिट है कि आप लोगों को ऐसी ऑकवर्डनेस होगी नहीं। कमेंट सेक्शन में टाइप करना है कि भैया इसका क्या रीजन होगा या ये मेरा डाउट है, आप लोगों को तुरंत हम लोग रिप्लाई कर देंगे। तो ये जो एक फीचर है, ये कह सकते हैं ये जो एक टिप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को भी बहुत लाइट लग रही होगी कि यार इसमें ऐसा क्या लिखा है, स्टे क्यूरियस एंड आस्क क्वेश्चंस, ये क्या मतलब पॉइंट है, ये कैसे मेरी पढ़ाई में हेल्प करेगा। आप इसको इस तरीके से देखिए कि आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, आपकी क्लास में जो बच्चा थोड़ा टॉपर होता है या ट्यूशन में कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, वो सवाल पूछता है कि अच्छा यहाँ पे ये कैसे आया, यहाँ पे ये कैसे हुआ। तो जब आप सवाल करते हैं तो आपको उसका सोल्यूशन पता लगता है। सवाल नहीं कर रहे यानी कि आप चीजों को सीख नहीं रहे हैं, ओके। नाउ टिप नंबर 7 इज प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स। ये अगेन इंपॉर्टेंट है। हमने अभी कहा था कि रिवीजन में आप लोग क्या कर सकते हैं कि प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है, या आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस पेपर्स की।
तो अगर आप 11th क्लास में है तो आप क्या कहते हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करिए। 12th में है तो प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। बट प्रैक्टिस करेंगे तो ही जाके आप लोगों का रिवीजन कंप्लीट होगा। सो यू शुड फोकस ऑन प्रैक्टिस टू, ठीक है। रिवीजन के केस में मैं ये नहीं कहूंगा फिर से कि बार बार ही पूरा चैप्टर पढ़ो, अगर आप लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो भी काम बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज फोकस ऑन डायग्राम्स। बायोलॉजी के अंदर या फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, केमिस्ट्री में तो चलो रिएक्शंस होती हैं, बट फिजिक्स एंड बायोलॉजी इज डायग्राम्स, ठीक है। वहां पे भी बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस वहां पे आते हैं। यहाँ पे भी डायग्राम्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। बायोलॉजी के अंदर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे भी हैं जिसका आप अगर डायग्राम देख लें तो वो चीज आप लोगों को ऐसी समझ में आ जाए, लेकिन हम कभी डायग्राम ओरिएंटेड स्टडी नहीं करते हैं। हम लोग अगर एक डायग्राम ड्रॉ करें, उसके बेसिस पे चीजें पढ़ें, तो हम लोगों की काफी स्टडी इजी हो जाएगी। सो यू शुड फोकस ऑन डायग्राम्स टू, क्योंकि बायोलॉजी इज नथिंग बट ओनली अबाउट ह्यूमन एंड प्लांट्स। तो अगर आप डायग्राम्स पढ़ेंगे या डायग्राम्स देखेंगे, उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे, तो आप लोगों के लिए काफी अच्छी चीजें रहेंगी और आसान हो जाएंगी, ठीक है। सो दिस वाज आवर लास्ट टिप। उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई टिप आप लोगों की डेफिनेटली काम आने वाली है, ठीक है। वैसे तो हम चाहेंगे कि सारी की सारी टिप्स आपके काम आए और सबको आप यूज करें कि हाँ भाई ऐसे ऐसे चीजों को अगर यूटिलाइज करेंगे तो आपकी स्टडी में इंप्रूवमेंट होगा। तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि किस टिप से आपको हेल्प मिल रही है या कौन से टिप आप क्या कहते हैं यूज करने वाले हैं। बाकी बायोलॉजी की क्लासेस भी हम लोग जल्दी शुरू करने वाले हैं चैनल के ऊपर, सो स्टे ट्यून्ड। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और कोई और गाइडेंस चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में हम लोगों को बता देना, ठीक है। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।